चित्रकूटवास और चित्रकूट का हमने स्वयं में दर्शन किया। चित्र कहते हैं ईश्वर के द्वारा चित्रित, कूट माने घर। ईश्वर द्वारा चित्रित कूट घर अर्थात हम सब, हमारे शरीर, जिसमें आत्मा ही श्री राम है और योग स्थित मन लक्ष्मण है और समर्पिता भक्ति बुद्धि जानकी। स्फटिक शिला है हमारे सच्चरित्र आचरण की, सदाचार की, जो आर पार है। और मंद अंकिनी, मंदाकिनी है, मंद माने ज्योति, कि ज्योतियां ही ज्योतियां अध्यात्म की जिस शरीर में है, जिसके अंक में है और नित्य प्रवाहित है, सो मंदाकिनी। भगवान राम की लीला इसी पड़ाव पर आकर ठहरी है कि ये आत्मास्थ होकर सुख से जीने के क्षण है। लेकिन जब तुम यहां क्यों नहीं रुक पा रहे हो? अपने विषयों, वासनाओं, अतृप्तियों और इच्छाओं के कारण। आप कहते हैं स्वामी जी हम समाधि लगा लें, ध्यान में प्रभु की बैठ जाएंगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा, काम धंधा कौन देखेगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें आपके मन को आंदोलित करती हैं। जबकि यह कहने का तात्पर्य यह है कि मन को, अपने आप को एक में रखे हुए भी तो जिया जा सकता है। हाँ, जाते जाते बहुतों ने प्रश्न किए हैं मेरे से, कुछ वो बोले हैं, कुछ उनके मन बोले हैं। अच्छी बात है कि हमने इससे पूर्व के प्रवचन में आपसे कहा था ना कि दशरथ यदि सम्राट है, दशानन रावण यदि राजा है, उसके पास साम्राज्य है, समृद्धि है, तो दशरथ के पास भी तो है। तो 10 इंद्रियों को 10 मुंह बना करके यदि दशरथ बना, दशानन रावण बन करके हम सोचते हैं हम पैसा बटोर लेंगे जिसमें मेरा मन भी अशांत हो, बुद्धि भी भटकती रहे चिंताओं में और आत्मा भी संतरस्त रहे, और पैसा बटोरा तो क्या बटोरा? हमने समृद्धि, ऐश्वर्य, साम्राज्य पाया भी तो किस काम का? अब बताइए, अब सेठ जी करोड़पति हो गए, सदमे खा के चिंता में रह करके रात को नींद भी नहीं आती थी, फोन लगाए बैठे कि भाव क्या है, वहां फलानी जगह भाव क्या है, तो भाव चढ़ गयो, गिर गयो, मां तो मारो गयो। सदमे खा खा करके सेठ हमारा करोड़पति हो गया। और अब डॉक्टर ने उसकी डाइट लिमिट कर दी कि लाला सूखी सब्जी, उबली सूखी रोटी, उबली हुई सब्जी, न मीठा खाएगा ना नमक। क्यों? डायबिटीज भी है और हाइपरटेंशन भी है, ब्लड प्रेशर भी है। हाँ, और अब जो बढ़िया गद्दे लगा रखे हैं ना लाला, उस पर लेट नहीं सकता। स्पोंडाइटिस हो गया, हड्डियां गली हैं, तखत पे लेट, उस पर नौकर लेटेंगे। और एक टीका सुबह, एक शाम को, दर्जन भर रंग बिरंगी गोलियां। इस साम्राज्य को, रावण के इस राज्य को क्या आप उपलब्धि कहेंगे? बोलो, कहेंगे क्या आप? दशरथ बन करके भी 10 इंद्रियों को रस करके आत्मस्थ होकर के जीते हुए भी तो साम्राज्य पाया जा सकता है। क्या दशरथ कमजोर है? उसके पास समृद्धि नहीं है? तो इनको बुद्धि, मन और प्राण को एक रखकर आत्मस्थ होकर श्री हरि को अर्पित होते हुए, इस चित्रकूट की मंदाकिनी को यथा रखते हुए, इस स्फटिक शिला को न विचलित करते हुए भी ऐश्वर्य बटोरा जा सकता है। और इसमें आप स्वस्थ भी हैं, निरोग भी हैं, क्योंकि आपके सभी रोगों का कारण बुद्धि का आत्मा से अलग है। तो ऐसे भी तो साम्राज्य पाया जा सकता है, और यही हमारा चित्रकूट का पड़ाव है। इसके बाद दंडकारण्य में प्रवेश है हमारी कथा का।
गोविंद हरि। ऐसे पहले परशुराम जी जो पधारे थे, हमारे एक मित्र ने कहा कि परश कहते हैं जो परा है, जो ब्रह्म विद्या है, कि जो श्री राम से पूर्व का राम स्थली पर श्री राम को प्रकट होने का, वो भी राम है, ये भी राम है। हाँ, ये श्री राम है, वो परशुराम है। पाठशाला में दो अध्यापक होते हैं, एक जो ढांड डपट के लड़के को पढ़ाता है, बेंच पे खड़ा कर देता है, वो 21 बार अपने परश से, फरसे से क्षत्रियों से धरती को खाली करता है, वो ऐसे पाप को मिटाता है, वो परशुराम है। वो रेणुका का पुत्र है। जमदग्नि, जमदग्नि शब्द का अर्थ है जमद माने उत्पत्ति को देने वाली अग्नि, ब्रह्म ज्वालाओं से उत्पन्न है। तो उस पूरी कड़वाहट के साथ, हाँ उसी के वंश में आ रहा है, ऋचिक है, जमदग्नि है, ये वही वंश है जो परशुराम का है, इसलिए वो जमदग्नि सुत भी बारंबार मानस में भी आया है। तो क्या है कि वो आत्माग्नि है, ब्रह्म ज्वाला है, तेजस्वी है, जो हर पाप को जला के भस्म करने वाली जो ब्रह्म अग्नियां हैं, ब्रह्म ज्वालाएं हैं, वो उनसे प्रकट हो रहा है, पराशक्ति से है। और परशु, परास, फरसा भी उसके हाथ में। तो वो पाप को जड़ से मिटाने के लिए अस्त्र को धारण करता है। लेकिन जो श्री राम है, जो महाविष्णु है, उनकी लीला क्या है कि केवल बुरों को मिटाने से बुराई नहीं जाती। ये भी राम के ही दो रूप है। कहते हैं कि व्यक्तियों को मारने से कल्याण नहीं होता, उनके हृदय परिवर्तन से होता है। क्यों, कुछ गलत कह गया क्या? इसीलिए भले वो आपको दिखता है कि वो रावण को मार रहे हैं, भले आपको दिखता है कि नारायण लीला कर रहे हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं आपको कि व्यक्ति परिवर्तन की नहीं, हृदय परिवर्तन की बात ही सत्य है। आज यदि हम सब अपने असुर मनोवृत्तियों का परित्याग करते, इनसे अलग हट जाए, इनसे दूर हो जाए और श्री राम की लीला में प्रदर्शित सुंदर मनोवृत्तियों को धारण करें, तो क्या धरती पर से पाप मिट नहीं सकता? तो दो मार्ग है, दोनों अपनी जगह। एक कि पाप को समूल नष्ट किया जाए, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया, परशुराम का ही काम किया कि हम असत्य ज्ञान को और पाप को मिटाने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करें। आपको उस लीला में बताया। और जब असुर संस्कृतियों का संपूर्ण विनाश किया और सांब ने ही बकरे को बाण मारा उनके पुत्र ने, तो वासुदेव ने वेद व्यास के सामने अपनी जंघाओं पर सारे अस्त्र शस्त्र तोड़े और कहा कि माता में है वो, मैं पराजित हूं। अस्त्र और शस्त्र बुराइयों को नहीं मिटा सकते, सत्संग ही मिटा सकता। और वे वानप्रस्थी हो गए। विश्वामित्र जी जब आए तो कहा कि सेना नहीं ले जाऊंगा, मुझे तो श्री राम तो। हाँ, और फिर मार्ग में कथा में हमने सुना कि हे विश्वामित्र मानी मन मुस्कुराते हैं कि कितना भोला है ये दशरथ, ये इतना भी नहीं जानता कि सेनाएं असुरत्व को बढ़ाती हैं, मिटाती नहीं है। मिटा सकते हैं तो श्री राम और लक्ष्मण, आत्मा श्री राम और योग स्थित मन लक्ष्मण ही असुरत्व को मिटा सकता है, इसका समूल विनाश कर सकता है। हाँ ठीक है, स्पष्ट है। तो अब हम कथा में आगे बढ़े कि दंडकारण्य में
भगवान श्री राम की कथा है। वहां उन्होंने सुंदर कुटी आगे बढ़ के बनाई है और यही शूर्पणखा की लीला है। अब बहुत सी लीला ग्रंथों में यह है कि शूर्पणखा के बेटे को लक्ष्मण ने मारा है, लेकिन इसकी चर्चा वाल्मीकि में भी नहीं है और तुलसीकृत मानस में भी नहीं है। हाँ, एक टीवी सीरियल में उन्होंने अभी आपको हनुमान में दिखला रहे हैं, जैसा कि लोगों ने बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो बता रहे हैं वो गलत है। बहुत से कथानकों में ऐसी चर्चा है। तो हम कथा तो हम देख ही रहे हैं। कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए उसमें कोई भी उसको कोई हम शास्त्रार्थ का या विषय न बनाकर हम तत्व में रहे कि भगवान जब दंडिकारण्य में विराज रहे हैं तो शूर्पणखा नामक रावण की बहन जो स्वच्छंद विचरित कर रही है, अशुभ संस्कृतियों में जहां पुरुष स्वच्छंद है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि नारी भी फिर स्वच्छंद ना हो। कहते नहीं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता, और बिल्ली को अगर आप कॉर्नर करोगे तो भयानक होगी। तो जिन संस्कृतियों में नारी को सम्मानित नहीं किया गया, उन्हें संतान और संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया, उन्हें पूरी संपत्ति माना गया, तो उसके विद्रोह ने फिर वहां के ऊंचे से ऊंचे आर्डर को भी उस स्त्री ने ही ध्वस्त किया। इतिहास गवाह है इसका, हर युग में, सारे विश्व में। तो सनातन धर्म जीव मात्र में भेद नहीं करता है। इसीलिए हमारे यहां कन्या का सम्मान सनातन धर्म में बालक से ऊपर रखा गया है आपके धर्म में। बचपन में कुंवारी कन्याओं की पूजा कभी आपकी भी हुई? कन्याओं की होती है कि नहीं होती है? विवाह में, स्वयंवर में पति चयन का अधिकार सनातन धर्म में नारी को है। अब आप बाल विवाह की बात कर सकते हैं, वो हमारी देन नहीं है। सनातन धर्म ने बाल विवाह कभी नहीं दिए, और आपके सभी ग्रंथों में लड़के के लिए 25 वर्ष का अनिवार्य ब्रह्मचर्य है, और इससे पहले वो गुरुकुल से लौटता ही नहीं है। तो बाल विवाह कैसे हो जाएगा, आप ही बताओ। और जब तक कन्या सयानी नहीं होगी, वो भरी भीड़ में पति का चयन कैसे करेगी? तो बाल विवाह तो हो ही नहीं सकता। पति चयन का अधिकार कन्या को है, और विवाह में ही जो ऋचाएं आप पढ़ते हैं, पंडित पढ़ता है, फेरे फिरवाता है, उसमें कुछ ऋचाओं का काफी कुछ हर जगह बदल गया है, और ये ऋचाओं की जगह श्लोकों ने ले ली है। वैदिक मंत्रों का स्थान नहीं रहा है, इसलिए कई जगह कुछ भ्रम भी है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वो दृश्य वेद का रख रहा हूं कि पति पत्नी से कहता है, होने वाला पति होने वाली पत्नी से कह रहा है मंडप पर, विवाह मंडप पर, कि सुनो, न तो तुम पत्नी हो और न ही मैं पति। हमें न कोई स्त्री है न पुरुष, तो पूछती आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो विवाह कर रहे हैं। तो कहा, उत्पत्ति का क्षण तेरे पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। हमें कौन है जो शरीर का एक अंग भी बनाना जानता हो? आत्मा ही तो बनाता है। तो हम दोनों ये विवाह नहीं, एक विवाह का पूर्वाभ्यास ही तो कर रहे हैं, जैसे रामलीला के मंचन से पहले का रिहर्सल है। अन्यथा हम दोनों की अवस्था रामलीला के पात्रों की तरह ही तो है। तू भी जीव रूप प्रकृति है, नारी है, मैं भी जीव रूप प्रकृति हूं, नारी हूं।
वो भी आत्मा रूप पुरुष है और मैं भी आत्मा रूप पुरुष हूं, भेद कहां है? हाँ, हम दोनों प्रकृति और पुरुष की लीला का सत्य रूपांतरण कर रहे हैं, पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, जिससे अंतर में हम आत्मा के साथ अद्वैत कर सकें, विवाह कर सकें, शिव का धनुष टूटे और जीव और आत्मा एक हो जाए। हाँ, स्वयंवर में आपको वो जो नाटक दिखाया था, हाँ, उसको स्पष्ट कर दें। जो आपने स्वयंवर देखा था कि धनुष क्यों, और वो भी शिव का ही क्यों, और जब तक टूटे नहीं तब तक विवाह क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि तब तक विवाह किसी का भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? तो कहा तू जीव रूप पत्नी बन, मैं आत्मा रूप पति बनता हूं। अन्यथा कौन पत्नी और कौन पति? तो आत्मा ही पति है और प्रकृति ही गोपी है, आत्मा गोविंद है। यही तो सचराचर लीला है, हम सब में वो विराजमान है। तो चल, तू अपने पिता के हाथ से लाए हुए आभूषण और वस्त्र का परित्याग कर और मैं जो लाया हूं उन्हें धारण कर, और इस प्रकार यज्ञ के पर मेरे होने के लिए उनका भी परित्याग कर दे। तो जो पति विवाह में लाता है वही वस्त्र वो धारण करती है, और तब फिर यज्ञ के सामने शपथ लेता है 7 फेरों के उपरांत कि मेरी संपत्ति और संतान पर तेरा पहला अधिकार है। ये सनातन धर्म है। इसीलिए हमें कुछ संप्रदायों के साथ अलग अलग मैरिज एक्ट बनाने पड़े। आप सब लोगों को आपत्ति भी है, लेकिन हम एक संस्कृति का विनाश तो नहीं कर सकते और किसी पे अपने आप को थोप भी नहीं सकते। ये हमारा विचार है, उनका जो हो। तो कहा कि मेरी संपत्ति और संतान पर तेरा पहला अधिकार होगा, उपरांत मेरा। और तू अपना यज्ञोपवीत गांडी मुझे धारण करा, जिसे आप दुर्गा यज्ञोपवीत कहते हैं, कन्या का ही है। गुरुकुल शिक्षाएं जब समाप्त हो गई तो घड़ी में मूर्ति पर डाल करके और घड़ी में उसको पढ़ना लिखना सिखाते थे। गुलामी थी, अंतराल थे। बाहर निकले तो उठा ले गए, और इसीलिए बाल विवाह भी होते थे कि कहीं को उठा ना ले जाए तो मुंह दिखाने का बिल नहीं रहे। बाल विवाह इस मजबूरी ने दिया है, न कि आपको सनातन धर्म में दिया। और इसको लेकर के भी आपने नेताओं के साथ धर्म को गालियां दी हैं। जो नेता पढ़ाता रहा है, आप पढ़ते रहे। तो कहा संपत्ति पर भी तो अपना गांडी मुझे धारण करा, तेरे लिए भी युद्ध मैं स्वयं करूंगा। और अब तू जीव रूप पत्नी बन, मैं आत्मा रूप पति बनता हूं। मेरी संपत्ति और संतान पर पहला अधिकार तेरा है। भौतिक जीवन में मैं तुझे सदा बाएं रखूंगा, लेकिन पूजा में, यज्ञ में, हवन में, श्री हरि की प्राप्ति में, मोक्ष में तू सदा मेरे दाएं रहेगी। धर्म पर भी पहला अधिकार तेरा होगा, उपरांत मेरा होगा। और बाकी कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं कि जहां नारी को धर्म पर तो अधिकार ही नहीं है, संतान और संपत्ति पर भी नहीं है। असुरों में भी नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं है, अतीत में भी नहीं था। अगर कहीं कोई चलन है तो हमें उससे आपत्ति भी नहीं है, वो उनका, इसलिए हमको दोनों एक्ट अलग करने पड़े। तो भारत की संस्कृति में किसी तरह के सनातन धर्म ने कोई भी कुरीति आपको नहीं दी, लेकिन समय के अंतरालों के साथ आपने उत्पन्न की है। नारी से जुड़ी एक और व्यथा कथा है दहेज की, जिसे आप दहेज कहते हैं। वैदिक काल में इसका नाम दाहज है, दाहज, और इसी का अपभ्रंश है दाज। हाँ, और ये हमें भी नहीं, सभी संस्कृतियों में था कि जब पिता अपनी कन्या को यज्ञ के सम्मुख लाता है तो दाह, जन्म से लेकर मृत्यु तक, दाह जा माने उत्पत्ति, जन्मना, तो जन्म से दाह तक, मृत्यु तक का जो भी मेरे कर्तव्य है उनकी मैं इतिश्री करता हूं। तो वो जो उचित होता है वो वहां अर्पित करता है। और ये परंपरा आज भी है, यहां तक कि आज भी सभी संस्कृतियों में कुछ घूम फिर के है कि जहां
उसकी मृत्यु के वर्ष तक उसको दिए जाते हैं बहुत से संप्रदायों में, जोड़ा बना करके, ये सभी जगह है। प्रश्न दहेज की कुरीति का नहीं है, प्रश्न आपके शिक्षा के पतित होने का है कि अच्छी नौकरी। आज हर लड़की का पिता ये चाहता है कि उसे दामाद जमाई वो मिले जिसकी भले 2-4-5 हजार की कमाई हो, नौकरी हो, लेकिन 20-25 हजार की ऊपरी आमदनी हो। तो करप्ट, बेईमान, दुराचारी दामाद ये तो उठना है। क्या मैं कुछ गलत कहेंगे क्या? तो इसमें सनातन धर्म क्या कर लेगा? ये तो नेता से पूछो जिसने शिक्षा दी तुमको। तो जब बेईमान, करप्ट दामाद के ही दाम ऊपर हैं, दुराचारी के, हर लड़की का बाप उसी को खोजता, तो लड़के का बाप चाहता मेरा महाभ्रष्ट बेटा ना हो। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो और समाज से घूस के ट्रंक उठा के लाए। कुछ गलत कह गया क्या? तो अब आप बताइए, जो आने जाने वालों से घूस मांग रहा है और दाम उसी के ऊपर है और लड़की का बाप उसके पीछे भाग रहा है, अगर वो ससुर साहब से दहेज नहीं लेगा तो अपने कैरेक्टर पे ब्लॉट नहीं मारेगा? लोग कहेंगे सेठ में शादी होगी, जरूर कुछ गड़बड़ रही होगी, मतलब इज्जत भी गई। इसके लिए धर्म दोषी नहीं है। सनातन धर्म ने ऐसी कोई व्यवस्था, ये सब असत्य है। लॉर्ड हिल की गाली पाप नेताओं के और उनके साथ आप सबके हैं। क्यों पढ़ा रहे हो अपने लड़के को? क्या वो राम को जैसा बनने के लिए जा रहा है पढ़ने के लिए? क्या वो श्री राम कथा वहां पढ़ाई जा रही है? अथवा अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए आप सब औलादे पढ़ा रहे हो? पूछिए आप अपने आप से कि उसका चित्रकूट सदा अनाथ रहे, वीरान रहे और वो लंकाओं में ही भटकता रहे। क्या ये सच नहीं है? भगवान राम की कथा तो पतित पावनी है, दिशा निर्देश है, मर्यादाएं दिखा रहा है जीवन की, और सुख को कैसे संवारें, कैसे समेटें और जीवन के हर क्षण को कैसे अमृत बनाएं, इस कथा का नाम श्री राम कथा है। गोविंद। तो शूर्पणखा एक चरित्र है। सूप कहते हैं सूप को, सूप समझते हैं? चलनी कि सूप के जैसे जिसके नख हो और रूप हो, उसे क्या कहते हैं? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा की दृष्टि जब भगवान राम पर पड़ती है, वे पूजा में बैठे होते हैं नदी के तट पर, तो वो आसक्त हो जाते हैं और रूप भरकर रूपसी का वो श्री राम को प्रभावित करना चाहती है और नाना प्रकार की से उनको लुभाने का प्रयास करती। एक पत्नी व्रती श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको वो पहचानती नहीं। रागुण बहुत प्रकार से उसे समझाते हैं, वो नहीं मानती। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ तो पत्नी है, हाँ लक्ष्मण जी अकेले हैं, चाहो तो वहां जोर आजमाइश कर लो। राघवेन लीला करके तुमको इस परिस्थिति का पर कैसे तुमको मर्यादित होकर रहना है, ये भी तो उपदेश कर रहे हैं। काश इन क्षणों में तुम भी राम रहते तो तुम्हारे जीवन की बहुत सी दुर्घटनाएं, बहुत से पाप जो तुमने बटोरे हैं, उनसे बच तो जाते। लेकिन तुमने तो खाली भजन गाना चाहा है, राम बन के जीना तो नहीं चाहा है। यही हमारा दोष है। तो शूर्पणखा जो है
वो बार बार सबको प्रभावित करती है, लक्ष्मण जी को। और जब उसे लक्ष्मण जी भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं अरे हम तो सेवक हैं, दास हैं, मालिक को छोड़ के नौकर पे आ रही। तो दोनों ठिठोली करते हैं, तो वो क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर काम पिपासु वो जानकी पर ही को ही मारने चल देती है। तब श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण उसके नाक और कान काट लेते हैं। अब आपने कहा कि एक स्त्री के नाक कान काट लिए, बड़ा अन्याय हो गया। एक बात बताइए, जब ताड़का को मारा था तब कोई नहीं बोला कि अन्याय हो गया? हाँ, आजकल जो चर्चा है अक्सर कुछ समाज विशेष, हाँ, जो दुर्गंध बना करके उछालते हैं, इसलिए नहीं मारा है, छोड़ दिया है कि कामातुर है, और काम अवस्था में मारने पर इसको तो महापतन योनियों में जाना पड़ेगा, तो दया करके नाक और कान काटे। वरना जब ताड़का मारे तब तो आप में से कोई नहीं बोला, तब किसी ने मेरे से प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन इस घटना पर बहुतों ने मुझसे बहुत बार पूछा है, लक्ष्मण जी ने ऐसा क्यों कर दिया? अंग भंग करने की एक कथा सुनाता हूं आपको यहां। ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, इसी सदी के आरंभ की है। हाँ, बिल्कुल शुरू की है एकदम। मतलब ये सदी, पिछली सदी जा रही है और नई सदी जुड़ रही है, उसके बीच में ये कथा है। मतलब पिछली सदी से शुरू होकर इस सदी के थोड़ा पहले तक आती है। रूस में जार का साम्राज्य है। ये रूस की कहानी, रूस चलना होगा हमें इस कथा के लिए, इस उदाहरण के लिए। और वहां रूस के में जार के यहां जो कोर्टियर्स होते हैं, जो बड़े जागीरदार और सभासद होते हैं, उन्हें काउंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंट्स। तो उनके दरबारियों में एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान है, बहुत ही सुंदर है वो, बड़ा ही मनोरम रूप है उसका, और उसका नाम है काउंट लियो। काउंट लियो नाम है उसका। लियो बहुत ही सुंदर नौजवान है, सभी उसके रूप पर मोहित हैं। जब वो मास्को की सड़कों पर घोड़ों के रथ पर निकलता है तो छज्जों पर भीड़ लग जाती है और सड़कों पर लोग खड़े हो जाते हैं, इतना खूबसूरत है। और एक काउंट की एक डचेज है, बेटी है, उससे उसको बहुत प्यार करता है। दोनों में प्रेम प्रसंग है और संभवतः ये विवाह करेंगे। और जब विवाह के क्षण समीप होते हैं तो वो उसे पार्क में बुलाती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, क्योंकि वो पहले ही गर्भवती हो चुकी। तो लियो का संसार लुट जाता है, स्तब्ध रह जाता है वो, क्योंकि उसका प्रेम नहीं है, पूजा है। वो इस विश्वासघात को सह नहीं पाता है। और फिर वो उससे पूछते हैं ये तो बताओ कि ये शिशु किसका है? तो उसने कहा स्वयं जार का है, सम्राट का है। लियो पागल हो जाता है, कपड़े फाड़ देता अपने, और वो बावला होकर के काउंट लोग ढूंढते हैं, मिलता नहीं है, पागलों की तरह जंगलों में घूमता है, और फिर एक मिशन में आकर के वो पादरी हो जाता है। लेकिन वहां पर भी उसने जो आडंबर देखे हैं काउंट लियो ने, वो
उनसे वो दुखी रहता है और फिर वो इस वस्त्र का भी परित्याग करके वो एक हर्मिट, एक साधु बन जाता है और जंगल में, घने जंगल में एक कुटिया बना करके एक बहुत पहाड़ की गुफा में उसी को अपनी कुटिया बनाता है। उस गुफा में वो रहने लगता है और लोग उसे, काउंट लियो टॉल्स्टॉय है उसका नाम, एक बहुत बड़ा लेखक हुआ है। अगर आपने उसके उपन्यास भी पढ़े हो, काउंट लियो टॉल्स्टॉय के, मैं उसी की कहानी सुना रहा हूं आपको। और वो वहीं पर जाकर के बस जाता है और वहीं वो अकेला एकांतवासी है। जंगल के जानवरों से उसको प्यार है, तो उसकी कथाओं के सारे नायक भी हिरन हैं, शेर हैं उसकी कथाओं में, जो कि उसके जीवन के भी रूप को प्रदर्शित करते हैं। कोई आदमी उसकी कथाओं में जरा कम ही नायक होता है। नितांत अकेला हो गया है और शायद उसे मनुष्य मात्र से एक विरक्ति सी है, क्योंकि जो उसको वहां चैपल में मिला, क्रिश्चियनिटी के अपने पादरियों के साथ, बिशप वगैरह के साथ, उससे उसका मन और भी अधिक अलग हटता चला गया। एक बर्फानी रात है, चारों तरफ बर्फ फैल चुकी है, स्लेज चलते हैं बर्फ में। वहां स्लेज समझते हैं ना, जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं जिस गाड़ी को, वो स्लेज बोलते हैं उसको। तो अक्सर लोग स्लेज पर चलते हैं जिन दिनों बर्फ पड़ती है। तो स्लेज जा रही है, कुछ अय्याश लोग जिनमें एक वकील है, उनके नामों से हमको क्या लेना, हाँ, और साथ में एक सोशल लेडी है जिसका नाम संभवतः रेवेका है, वो भी साथ में बैठी है। सबने पी रखी है और स्लेज पर वो क्लब के बाद अपने अपने यहां जा रहे हैं। जब स्लेज वहां से गुजरती है तो एक वकील कहता है कि वो जो खूबसूरत काउंट था ना, वो अब हर्मिट बना इसी गुफा में रहता है और वो किसी भी स्त्री का मुंह नहीं देखता। वो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रती है और आज तक कोई भी औरत उसे डिगा नहीं पाई। तो उसने कहा कि अगर कोई डिगा दे तो वो तो सोसाइटी गर्ल है, उसको अपने रूप पर भी बड़ा घमंड है। हाँ, शूर्पणखा ने भी बहुत सुंदर रूप भरा है यहाँ। तो वो कहती है कि कुछ शर्त लगाओ। तो चारों लोग उसे 10-10 हजार रूबल देने की बात करते हैं अगर वो हर्मिट को परास्त कर दे। तो वो स्लेज से उतर जाती है, स्लेज आगे बढ़ जाता है और वो बर्फ में चलती हुई उसकी गुफा के पास आती है जिसका दरवाजा बंद है। रूस में क्योंकि भालू होते हैं ना, तो वहां दरवाजा जब कुंडा लगाते हैं तो उसमें कुल्हाड़ा लगा दिया जाता है कि जब भी दरवाजा खोले तो कुल्हाड़ा हमारे हाथ में रहे, अचानक कोई आक्रमण न हो जाए। हाँ, तो वो वहां जाकर के उसका दरवाजा बड़बड़ाती है और उसे कहती है कि हर्मिट, साधु, दरवाजा खोलो। तो भीतर से कहता है कि देवी तुम अकेली हो, कहां? बोला मैं द्वार नहीं खोलूंगा, मैं अकेला हूं और बगल ही में सराय है, तुम वहां चली जाओ। तो कहती है कि मेरे पांव बर्फ में गल गए हैं, मैं चल नहीं पा रही हूं, मेरे पैर सूज गए हैं, बर्फ से उंगलियां गल गई हैं और अब मैं चलने के काबिल नहीं हूं और मैं बहुत भयभीत हूं क्योंकि कहीं से भी भालू आके मुझे मार सकता है। आप कृपया दरवाजा खोलें और मैं प्रातः चली जाऊं। हर्मिट कहता है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो रोने लगती है, मतलब जैसा स्वांग भरती है, हाँ, जैसे शूर्पणखा में भी रामलीला में आप देखते हैं, वो भी नाटक करती है। और फिर उसके बाद कहती है कि क्या तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम साधना कर रहे हो, वो कहता है कि एक अबला को द्वार से लौटा दो, उसे भालुओं को खिला दो जो बेचारी चल भी नहीं पा रही है और उसके पैर भी बर्फ में घायल हो चुके हैं और बिल्कुल निर्जीव हो रहे हैं। तो जब इस तरह से वो उसके ऊपर ऐसे वाकवान डालती है तो हर्मिट कहता है अच्छा देवी रुको, मैं आता हूं। और वो दरवाजा खोल देता है। उसकी गुफा में
उसने खाली एक बीच में पार्टीशन डाल रखा है, एक तरफ उसकी रसोई है और बाकी सामान है, और एक वहां है जहां वो बैठ के कथाएं लिखता है और सोता है। जब ये लेडी वहां पहुंच जाती है तो उसके गीले कपड़े हैं, वो जाती है कपड़े उतारने लगती है। तो हरमिट कहता है ठहरो ठहरो, ऐसा मत करो, और वो उसको अपने कपड़े दे देता है कि तुम इस कमरे में चले जाओ, और वो स्वयं किचन पार्ट में जहां वो खाना आने के लिए थोड़ा सा उसने बनाया है, वो वहीं जाकर के वो बैठ करके महला फेरने लगता है। तो वो जानबूझ करके कपड़े उतरते वक्त भी वो सारा वो जो नाटक होते हैं करती है, पासेस देती है, उसको इमोशनल करती है। तो यहाँ टॉल्स्टॉय अपनी डायरी में लिख रहा है, ये डायरी दोनों की मिल गई वक्त के साथ तो पब्लिश हो गई। तो टॉल्स्टॉय लिखता है कि हे प्रभु, आज मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है, मैं बार बार उसकी तरफ आकर्षित क्यों हो रहा हूं, मुझे तो तेरे में ही बसना चाहिए, तो ही मेरा सर्वस्व है, लेकिन फिर भी आज मेरे शरीर में जो तेरे नाम का रोमांच है उससे हटके रोमांच क्यों हो रहा है। और वो बराबर कह रही है कि हरमिट बस एक बार आ जाओ, यहां हमें कोई देख तो रहा नहीं है, जस्ट फॉर वंस। तो लिखता है कि मेरी सांसें भारी हो रही हैं, मन बोझिल होता जा रहा है, एक अजीब उन्माद सा मुझ में छाता जा रहा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। उसके आगे उसने नहीं लिखा। तो लगता है कि उसके बाद फिर जब उसने कहा तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आता हूं। और टॉल्स्टॉय उठता है वो हरमिट, और उस देवी की ओर न जाकर बाहर के दरवाजे की ओर आता है जहां कुल्हाड़ा टंगा है, और पूरी ताकत से उस पर अपना हाथ मारता है और उसका अंगूठा कट के, और उसका सारा पैशन कटे अंगूठे के साथ ही तिरोहित हो जाता है। और उसके बाद खून की धारें बह रही हैं, कटा अंगूठा लिए उसके सामने चले जाता है। बोलो देवी क्या चाहती है तू? हरमिट संयत है अपने में, और जब वो उस कटे हुए अंगूठे को देखती है रेबेका, तो वो चीख कर पागल हो जाती है और दरवाजा खोलकर वो अंगूठा लेकर के बर्फ पर भागने लगती है और उसको बेहोश होकर के गिर जाती है। 2-3 दिन बाद उसे हॉस्पिटल में होश आता है और तब वो सारी कहानी बताती है, और वो भी किसी चैपल में जाकर के मिशन को ज्वाइन कर लेती है। तो यहां लक्ष्मण जी का नाक और कान काटने का अर्थ है कि उसके उन्माद को समाप्त करना, वरना अपराध तो उसने इतना किया है कि ताड़का का दंड ही उसे दिया जाए। बोलो समझ गया ना? इसलिए उदाहरणार्थ कथा दी है। हाँ, क्योंकि ये कथा अगर वहां हरमिट ने स्वयं अपना अंगूठा काटा और यदि उसका वासनाएं इतनी अनियंत्रित हो गई हैं कि वो जानकी जी को जान से मारना चाहती है कामांध होकर के, और काम पिपासा की शांति न होने के कारण, तो वही उपाय तो लक्ष्मण ने किया है। और जब भी तुम पर पाप चढ़े, बेशक एक सुई ही भोग लो, सब हिरण हो जाएगा। ये समाधान है इसका। और तुम तुरंत निर्मल हो जाओगे। अभ्यास करके देखो तो फिर तुम कभी भी पाप की तरफ नहीं जाओगे। लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे तो कटे नाक कान लिए शूर्पणखा अपने भाई खर और दूखण के पास जाती है और उनको रो के बताती है कि राम और लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काटे हैं, और उन्हें प्रेरित करती है। उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है जो राम की पत्नी है, जो तुम्हारे साथ होने के योग्य है, वो खर दूखण को समझाती है। और असुर संस्कृति में ऐसा सब संभव है, ये हम देख ही चुके हैं कि रावण ने देव कन्याओं का भी अपहरण किया है। हाँ, यक्ष और किन्नरों को भी पराजित करने के बाद उनकी घर की औरतों को और कन्याओं को वो उठा ले गया है। ये असुर संस्कृति का ही अंग है। वो उन्हें प्रेरित करती है कि वो उसके साथ जो अपराध हुआ है वो उसका बदला ले।
तो भारी सेना लेकर खर और दूखण श्री राम पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। राघवेंद्र लक्ष्मण जी को कहते हैं कि वो जानकी जी को गुफा में पीछे पहाड़ी के स्थान पर ले चले और वे अकेले ही इन असुरों का सामना करेंगे। जानकी जी भयभीत हैं, लेकिन लक्ष्मण उन्हें आश्वस्त करते हैं। और इस प्रकार जब खर और दूखण आते हैं तो राम उन्हें सावधान करते हैं, परंतु उनको तो अपने मद का दंभ है और वे आक्रमण करते हैं और श्री राम उन सबको धराशायी कर देते हैं। शूर्पणखा वहां से भागती है और रावण के पास आती है। यहां आकर के वो अपने भाई रावण से सारी कथा बताती है। तो रावण कहता है कि खर और दूखण तो वहां हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि खरदूषण के होते हुए भी तुम परास्त होकर तो क्या वे उन वनवासियों को दंड नहीं दे पाए? कहा नहीं। तब रावण बदला लेने की ठानता है और ये सारा कांड कहां होता है? दंडिका। कि देखो चित्रकूट में विचलित हो तो कहां जाओ? हाँ, अभी कथा सुना रहा हूं, कहां जाओ? दंडकारण्य में जाओ, क्योंकि दंडकारण्य ही तुम्हारा प्रायश्चित है, तुम्हारी सावधानी है। स्वयं को दंडित करो कि तुम चित्रकूट क्यों नहीं तो ये समर्पिता भक्ति, ये बुद्धि जानकी और राम, आत्मा और मन, लक्ष्मण, ये सब बिखर जाएंगे। अपने आप को संभालो, अपने आप को साधो और भटकने से बचो। ये इस कथा का मर्म है। जिसने अपने आप को नहीं संभाला, क्योंकि परिस्थितियां परीक्षा लेने आती रहेंगी और यहां कोई असुर नहीं है, कोई असुर नहीं है। हम सब में सुर और असुर मनोवृत्तियां हैं। कब कौन जाग जाए क्या पता है। इसलिए बहुत सावधान होकर के दंडकारण्य का जीवन लिए बिना कथा लौट अवध नहीं पहुंचेगी, ये भी याद रखो। और राघवेंद्र दंडकारण्य में है। खर और दूषण के द्वारा जो ऋषि सताए जा रहे हैं, ये सब के सब श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा समाप्त होते हैं। लेकिन जब रावण को पता चला है तो वो अशांत हो गया है। विभीषण आदि से समझाते हैं कि उसे कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री राम स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं। रावण ने तप के द्वारा सिद्धियां पाई हैं कि वो किसी भी देवता, यक्ष, असुर, किन्नर अथवा वानर के द्वारा मारा नहीं जा सकता। और मनुष्यों को क्योंकि वो छोटा मानता है मनुष्य को, इसलिए उसके विपरीत उसने कोई आशीर्वाद ब्रह्मा जी से मांगा नहीं। तो इसलिए नारायण को यहां नर रूप में लीला करनी पड़ रही। गोविंद हरि हरि उपना। और लीला का उद्देश्य हम सबके मन के रावण मारने का, कि 10 इंद्रियों और 10 मुंह बन जाएं और इन्हीं की अतृप्तियों के वशीभूत हम दूसरों के साथ असत्य का व्यवहार करें और रावण का दंभ लिए जिए। अरे तो दशरथ बन के भी तो साम्राज्य पाया जा सकता है। 10 इंद्रियों को रथ के, मन को निर्मल करके भगवान राम को अर्पित होकर भी तो हम इस सत्य को पा सकते हैं। रावण जब आक्रमण करने की सोचता है तो उसे लगता है कि जहां खर और दूषण मारे गए हैं तो उसे सीधा आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो वो एक योजना बनाता है और वो पुष्पक विमान जो उसने कुबेर से छीन रखा है
जो उसने कुबेर से कैसे छीना है वो भी बतला देते हैं कि विश्रवा मुनि के दो पत्नियां हैं, एक यक्ष कन्या है और दूसरी राक्षसी है, रक्ष कन्या है। तो राक्षसी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण है, तो यक्ष पत्नी से यक्षराज कुबेर है, ये भी उन्हीं के पुत्र हैं और एक प्रकार से रावण के ये सौतेले बड़े भाई हैं। तो सुमाली ने स्वयं लंका खाली कर दी थी। देवताओं से परास्त होने के कारण वे भाग गए थे, लंका खाली थी, लेकिन लंका सुमाली की थी। यक्षराज कुबेर ने अपनी यक्ष संस्कृति और जाति के साथ लंका को, सोने की लंका उसने बनाई थी और ये पुष्पक विमान उसी के पास था। लेकिन अपने नाना और उनके भाई और बाकी सब असुरों से प्रेरित होकर रावण, क्योंकि असुर संस्कृति को चला गया था, तो उसने लंका पर आक्रमण कर दिया। यक्षराज कुबेर चाहते तो उसका उत्तर युद्ध में होता, लेकिन उन्होंने कहा कि रावण छोटे भाई हैं और वे युद्ध नहीं करेंगे, तो उसको यक्षराज कुबेर ने अनुज को की हत्या न करने के लिए ऐसा किया। लेकिन रावण ने समझा कि कुबेर भयभीत हो गया, लेकिन फिर भी एक बड़ी समझ के साथ यक्षराज कुबेर और हिमालय में उन्होंने दोबारा, यक्षों ने अपनी नगरी बसाई। शिव के कैलाश पर्वत के समीप अमरावती वहां भी है। गोविंद हरि हरि नारायण। तो जब यक्षराज कुबेर जा रहे थे तो हट करके रावण ने उनसे ये विमान ले लिया कि तो लंका का है, मेरे को देते जाओ। तो वो छोड़ के चले। उसी विमान पर बैठकर रावण अपने प्रयोजन की ओर चला है। थोड़ा संक्षेप परिचय दे रहे हैं कि हम कथा के उद्देश्य में रहेंगे। इसका नाम लीला कथा क्यों है? ये कोरा इतिहास क्यों नहीं है? इतिहास होते हुए भी इसे लीला कथा हम क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु लीला क्यों कर रहे हैं कि ये सारे असुर मेरे मारने की, तो मेरी इच्छा से मर जाएगा रावण, मैं इसको मार करके लीला करके दिखा रहा हूं कि तेरे जीवन में भी ये सारे असुर हैं और तू भी उनको मार। जिसने जीवन में असुरत्व को नहीं मारा, गंदे स्वभाव को नहीं छोड़ा, उसके भजन का दम बेदम रहा, वो कभी राम तक नहीं गया। क्योंकि राम आचरण है, राम स्वभाव है, राम विचार है, राम संस्कृति है, राम जीवन की राह है। तो भजन भजन, तो जप जप। जैसे मनुष्य तभी तक मनुष्य है जब उसमें मन है, प्राण है, बुद्धि और साथ में आत्मा है। अगर ये सब नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है, मुर्दा शरीर है। तो उस भजन में भी आचरण, विचार, व्यवहार, समर्पण और पूर्ण रूपेण श्रीमद राम का होने का जब ये आत्मभाव आता है, तभी वो भजन जीवित होता है। बस बात इतनी ही समझने की, भजन इतने मन से गाओ कि तुम्हारा रोम रोम गाए। लेकिन फिर भजन गाओ मत, गाने के साथ भजन जियो, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ। जब स्वभाव में राम ही रहेंगे, कोई असुर नहीं आने पाए। समझ में आता है? तो असुर राज चल दिए हैं और वो आए हैं कहां? मारीच के पास। राघवेन ने मारीच को मारा नहीं था, 100 योजन दूर फेंका, बाकी सारे असुर मार रहे थे। ये कहानी हमारी है, तुम्हारी है, हम सबकी है।
कि मारीच क्या है? मृग तृष्णा है, अभी हिरण ही बन के आने वाला है। क्या तृप्तियां, इच्छाएं और मृग तृष्णाएं तुम मार नहीं सकते हो मित्र, दूर फेंक सकते हो, लेकिन सावधान, ये जब भी लौटेंगे तुम्हें रामद्रोही बना देंगे। तुम्हारा सारा तप नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी सारी पूजा भजन बेमानी हो जाएंगे। क्योंकि न तृप्तियों और इच्छाओं से, मृग मरीचिकाओं से सदा दूर रहो। जिसने अपने को इनसे नहीं बचाया, क्योंकि ये मारे नहीं जा सकते, ये कभी भी प्रकट हो सकते। इच्छाएं विषय और वासनाओं की हो, सोने और चांदी की हो, दब और मिथ्याभिमान की हो, ये सब मारीच है, ये सब मारीच है। और ये बड़े बड़े तपस्वियों को नहीं छोड़ती हैं, उन्हें भटका देती हैं। भागवत महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, थोड़ा सा कथा, एक उदाहरण ले लें। भागवत महाकाव्य की कल्पना में भागवत को प्रकट कर रहे हैं कौन? भगवान वेदव्यास। और जैमिनी ऋषि जो उनके शिष्य हैं वो लिख रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा ही एक श्लोक बोला है कि ये मारीच जो है, या तृप्तियां, इच्छाएं हैं जो हैं, ये बड़े बड़े तपस्वियों को भी असावधानी में अपने वशीभूत कर लेती हैं, ज्ञानी भी इसमें भटक जाते हैं। ऐसा श्लोक है। तो जैन ऋषि ने कहा, मां गुरुदेव ये मत लिखवाइए, ये लिखवाइए कि अज्ञानियों को भटका लेते। तो ये व्यास ने गौर से देखा कि जैमिनी ऋषि तो महातपस्वी और ज्ञानी है, लगता है इन्हें दम्भ हो गया। कहा ऐसा है कि श्लोक अभी लिखो मत, रोक लेते हैं इसको, और भागवत को भी यही रोक लेते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे, थोड़ा रुक के करेंगे, अब हम थक गए हैं, कुछ दिन ध्यान करेंगे। और तुम जाओ जैमिनी ऋषि। तो जैमिनी ऋषि अपनी कुटी में पधार गए। और उसी समय क्या हुआ कि आसमान पर बड़े भारी काले मेघ आ गए, और ऐसे घने काले बादल आए हैं, और रिमझिम पानी बरसने लगा, और एक विचित्र सा सम्मोहन सा वातावरण में आ गया। नहाए हुए पेड़, रिमझिम बरसता पानी, हाँ। और उस मनोरम प्रकृति की छटा को देखते वक्त जैमिनी ऋषि ने जो बाहर निगाह दौड़ाई, तो क्या देखते हैं कि पेड़ के नीचे एक बहुत ही सुंदर नर युवती बुरी तरह से बरसात में भीग रही है, खड़ी है, और बार बार अपनी लटों से पानी निचोड़ रही है, बड़ी सुंदर है। और पानी से कपड़े भीग गए तो उसके सारे बदन में चिपक गए। जैमिनी ऋषि देखते हैं, फिर निगाहें हटा लेते हैं, कह रहे मैं ऋषि हूं, भला मेरा इससे क्या काम। फिर भी मन करता है, फिर देख लेते हैं, फिर मन दूसरी तरफ ले जाते हैं, श्री हरि करने लगते हैं, पुनः देख लेते हैं। हाँ, नारद मुंह की कथा तो हम सुनिए। हाँ, अब फिर उनके मन में ये होता है, इसे पूछे तो ये कौन है। कुछ जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। हाँ? जिज्ञासा एक मनोवृत्ति है, राम कथा में हम पढ़ के आए। तब जिज्ञासा भक्ति की जगह इधर को चल दी। कहने लगे देवी तुम वहां बाहर खड़ी क्यों भीग रही है, इतना तेज पानी बरस रहा है, बीमार हो जाओगी, अस्वस्थ हो जाओगी, भीतर आ जाओ। उसने कहा एक अकेले पुरुष के साथ मैं कैसे उस कुटिया में आ सकती हूँ। अरे कहा तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम जानते नहीं हो मैं जैमिनी ऋषि हूं, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं, तुम आ जाओ। तो कई बार उन्होंने कहा तो आ गई। फिर उसकी तरफ देख रहे हैं, वो बाल निचोड़ना उसका, हाँ, साड़ी में से पानी निचोड़ना, और निचोड़ ऋषि रहे। क्या बात है, ऋषि जी की हालत बड़ी खराब। हाँ, उनका मन होता है हम ही में छोड़ रहे हैं पानी। हाँ, विचलित हो रहे ऋषि पर। तो उसने कहा कि देवी क्या आप अविवाहित हैं। उसका क्यों पूछा तुमने। अरे तुम तो महाब्रह्मचारी और इतने विद्वान ज्ञानी जन, क्या किसी अनजान युवती से ऐसा पूछा जाता है। बोले नहीं, इसलिए पूछा है कि मैं भी तो अविवाहित हूं।
इसलिए पूछा है कि भाई मैं ही तो अविवाहित हूं। बोले ऐसा? बोले हाँ। बोले हाँ हूं तो मैं भी अविवाहित, लेकिन मेरे पिता ने मेरे शादी में कुछ बंधन डाल रखे हैं। क्या बंधन डाल रखे हैं? बोले उन्होंने कहा था कि तेरा हाथ मांगने के लिए जो व्यक्ति घोड़ा बन के आएगा और तुझे पीठ पे बिठा के लाएगा, मैं उसी को तेरे हाथ देने के लिए हाँ करूंगा, तेरा वरण उसी से करवाऊंगा। और सीधा कोई मांगने आएगा तेरा हाथ तो मैं उसे नहीं दूंगा। तो थोड़ी देर सोचने के बाद जन्म ऋषि कहते नहीं इसमें कोई दोष नहीं है। सुनिए तो मैंने अपने पिता को एक वचन दे रखा है कि मैं उसका मुंह भी काला करके लाऊं। तो बोले तो इसमें भी कोई खोट नहीं है। तो उसने जो तवा रखा हुआ था उसने उनका मुंह काला किया और पीठ पे चढ़ के बैठी। बोले ऋषि कहाँ है? बोले वो सामने वो जो है दिख रहा है आपको, मकान जो दिख रहा है उसी में बैठे हैं वो, आप मेरे पिताजी, चलिए आप वहां चल। तो ये घोड़ा बन के और पीठ पर सुंदरी को लाद के जैन ऋषि चल दिए। और जब वो वहां उस मकान के बरामदे में पहुंचे तो दलान में पहुंचे तो वेद व्यास ने कहा जैन ऋषि आप ठीक ही कह रहे थे कि माया ज्ञानियों को बहका देती है। चलो जो तुम कहते हो वही श्लोक लिख देता हूं। क्योंकि है देखा तो सामने वेद व्यास बैठे और पीठ वाली कन्या तो लोप होगी, अदृश्य होगी, तो माया थी। अपना काला मुंह घोड़ा बने तो छेप के कहने लगे नहीं गुरुदेव जो आप लिखा रहे हैं वही सत्य है, वही लिखा हो। ये मारीच कभी भी लौट सकते हैं, सावधान। ये मत समझो कि तुम उन ऋषियों से अथवा उस गंदे स्वभाव से बच निकले हो, ये फिर लौट के आएगा। जरा से असावधान हुए नहीं कि पाप के महागड्ढे में फेंक देगा ये तुम। और सोई मारीच के पास रावण आया। मारीच श्री हरि की भक्ति में लगा है। अब वो भगवान राम का ही वंदन करता है। मारीच से कहा, उसने कहा नहीं मैंने सब छोड़ दिया है महाराज, मैं ये सब अब नहीं करूंगा, मैं तपस्या साधना कर रहा हूं, मैं इस पाप में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सभी प्रकार से रावण उसे मनाता है, वो नहीं मानता है। तब रावण उसका वध करने को जब तैयार हो जाता है तो मारीच सोचता है इस पापी के हाथों से मरने से तो अच्छा है मैं श्री राम के हाथों ही मारा जाऊं। और वो स्वर्ण मृग बनने के लिए तैयार हो जाता है। और लीला कथा को लीला न समझ करके कथाकारों ने जब कथा सुनाई तो उनको लगा कि देवताओं से बड़ी गलतियां हो रही हैं, तो उन्होंने जगह जगह लीपा पोती कर रखी है। हाँ मैं उसको नहीं ले रहा। अरे भाई यहां जितने पात्र हैं, क्या मारीच और क्या रावण, ये सारे देवता हैं, जय और विजय हैं, महाविष्णु के पार्षद हैं, इनमें रावण नहीं है। ये तो तुम्हारे भीतर का रावण तुमको दिखाने के लिए ये सारे पात्र लीला में उपजे हैं। तुम्हें कोई लीपा पोती करने की जरूरत नहीं, अपने को पढ़ने और समझने की जरूरत है। मेरी बात समझ में आ रही? तो रावण यह नाटक हो रहा है। क्या सर्व अंतर्यामी भगवान श्री राम और लक्ष्मी जी नहीं जानते कि अगला नाटक का पड़ाव क्या है? कौन सा नायक या कथाकार है जो पूरे रामायण नहीं जानता जो रामलीला कर रहा होता है? तो उसमें फिर आपको बीच में पैच लगाने की क्या जरूरत? लेकिन ये इतनी सी बात हमारे कथाकारों को समझ भी नहीं आती। और इस कथा में इतने ज्यादा उन्होंने पैच लगा दिए हैं कि लीला कथा ना होकर खाली एक ऐतिहासिक गान बन गया। समझ में आ रही है? हाँ उनको डर लग गया। अब जैसे मानस में ही उन्होंने लिख दिया कि जानकी जी जो थी वो अग्नि में अनल में चली गई, अग्निदेव उनको ले गए और वहां दूसरी जानकी डुप्लीकेट बिठाई दी गई। क्यों बंबई था क्या वो? यहां डुप्लीकेट आर्टिस्ट खड़े किए जाते? ये जानकी जी को भय था रावण और कुंभकर्ण से, जो पार्षद हैं, जय और विजय हैं, और जो जगत जननी अंबा है, जगदम्बा है, आप काहे भयभीत हो गए? क्या आप डुप्लीकेट की बात सोच बैठे हैं?
और आपने लीला के उद्देश्य का ही हनन कर डाला। कथाएं जब नहीं समझ में आती हैं तो अक्सर अंधभक्ति उसमें उपचार जो खोजती है वही व्यवधान होते हैं। हाँ, कि जो सचराचर को देने वाली है, जो अग्निदेव जिसके संरक्षण में रक्षा पाते हैं, उन्हें अग्निदेव की रक्षा की जरूरत है। बोलिए। और इस प्रकार के बहुत से नाटक हुए हैं। हम इसलिए इस कथा को ज्यों का त्यों लेके चल रहे हैं जो गुरुकुल में हम पढ़ाते थे। हाँ, ये पैबंद हटा रहे हैं इसको, ये आप लोगों के जो लगाए हुए हैं आधुनिक कथावाचकों के या कथाकारों के। नारायण हरि गोविंद हरि। कभी कभी ये क्षेपक इस सुंदर महिमा में इस महाउपदेशक ज्ञान और अमृत को देने वाली, जीवन को अमर करने वाली कथाओं पर भी वो जो आप पैबंद लगाते हैं वो अंधकार हो जाते हैं। गोविंद है। तो मारीच मान जाता है और रावण के साथ वो वहां आता है। यहां ये मत समझिए कि क्या शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी नहीं जानते कि अब क्या होने वाला है? बोलो। और क्या हनुमंत नहीं जानते कि क्या होने वाला है? कौन, क्या कोई देवता नहीं जानता कि क्या होने वाला है? अरे सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि लीला एक रावण नहीं, हर व्यक्ति में व्याप्त रावण को मारने के हित में हो रही है कि तुम सब भी ऐसे ऐसे अपने भीतर के रावण पारो। तो पैबंद की आपकी कोई जरूरत नहीं है समझने की। आप समझिए इसको, इसकी जरूरत है। बोलो, समझ में आता है? तो गोविंद हरि। तो रावण जानकी को लेके आया है और उसने स्वर्ण मृग का रूप भरा है। वो मृग दाएं बाएं भागने लगा है, बार बार लुभाता है। वो दिखा रहे हैं कि मायाएं तुमको ऐसे लुभाती हैं, न कि लक्ष्मी जी को लुभा रही हैं। और वो हाँ बह गई है। क्या बात है? ये लीला है। लीला को लीला के रूप में पहचानो। किसी प्रबंध की कोई जरूरत नहीं है हमको। वो लीला करके दिखा रहे हैं कि स्वर्ण मृग तृप्तियों और इच्छाओं के ये मृग तृष्णाएं सोने का हिरण बन के ऐसे ही तो तुमको फंसाती हैं और तुम्हारी श्री राम भक्ति को समाप्त कर देती है। तुमसे झूठा काम, तुमसे कलंकित काम और पाप करवाते हैं तो तुम्हारा जाप का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम्हारा जाप निष्प्रयोजन हो जाता है, तुम्हारी पूजा अर्थहीन हो जाती है, तुम्हारे व्रत और उपवास का कोई फल नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि मृग तृष्णाएं तुमसे सारे पाप जो कराती हैं, अतृप्तियां और इच्छाओं के लिए जब तुम झूठ बोलते हो अथवा असत्य का आचरण करते हो तो तुम्हारा पुण्य भजन का तो चला गया। तुम्हारा मन जितना धुला था उससे कहीं ज्यादा मैला पड़ा है, तो तुमने कमाया क्या है? वो तो सब बराबर है। बोले, समझ गया था? तो यहां लीला हो रही है, यहां नाटक करके ना महाविष्णु सारे देवताओं के साथ प्रकट होकर के देवताओं में खोट न खोजो। वो जो खोट हमें दिखा रहे हैं वो अपने अपने खोट अपने अपने में खोजो, तो लीला का पूरा अमृत आनंद पाओगे। जानकी जी सहज लीला कर रही हैं। जैसे मंच के सारे पात्र जानते हैं कि आज जो नाटक हुआ है तो एंड में क्या होगा। हर साल करते हैं तो उन्हें पता नहीं क्या हुआ, और पूरे समय जब रिहर्सल किए तो मालूम नहीं। उसी प्रकार आप देखो इसको, ये नारायणी लीला है। परमेश्वर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्रों के साथ आए हैं कि जो जीवन के अक्षर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, चलो मैं सरस नाटकों और कथाओं में तुम्हें पढ़ाई देता। हाँ, तो उसमें लीला कर किसके हित में हो रही है? हम सबके हित में हो रही है। तो फिर इस लीला में सत्य और असत्य हम किसके दिखाए जा रहे हैं? हम सबके। तो उन पात्रों में आप कोई पाप न खोजो, वो जो दिखा रहे हैं उसको अपने में कुरे दो कि क्या ये सच नहीं है? क्या आप ऐसा कर नहीं रहे?
तो आपको बहुत आनंद आएगा। जानकी जी को लुभाता है तो जानकी जी कहती हैं राघवेंद्र से कि आप इस हरिण को पकड़ के ला दीजिए, क्योंकि अब तो वनवास हमारा शेष हो ही रहा है। हाँ, कुछ ही महीने बाकी हैं 14 वर्ष के वनवास के। तो इसको लेकर के हम भरत को जंगल की भेंट के रूप में उसे अर्पित करेंगे, और उसके उद्यान में जब ये कुलांचे भरेगा ये सुनहरा हिरण, तो भरत बहुत प्रसन्न होंगे। ये जानकी के मन का भाव है। नारायण कहते हैं कि ये माया मृग है, छलावा भी तो हो सकता है, तुम इसका मुंह त्यागो। लेकिन वो हठ पकड़ लेते हैं और श्री राम उसको पकड़ने के लिए चलते थे। बात मारने की होती तो वहां बैठे बैठे मार न दिया होता, बात उसको जीवित पकड़ने की। हाँ, अब बहुत से हमारे भाई कहते हैं वो हिरण खाते थे इसलिए तो हिरण को मारने जा रहे थे। ये असत्य है, झूठ है ये। और वे उसके पीछे चल देते हैं तो कभी दिखता है, कभी लुकता है, छिपता है और राघवेंद्र को परेशान करता है। और जब काफी दूर जाकर के राम को लगता है कि ये छलावा है, ये तो कोई असुर है, तब उसको मारने के लिए वो बाण का संधान करके जब मारते हैं तो मरते समय वो हा लक्ष्मण, हा सीते, राम की आवाज में ही चिल्लाता हुआ प्राण त्याग देता है। ये आवाज, ये नाद बार बार जब पहुंचता है राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, तो सीता जी विचलित हो जाती हैं और वे लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम्हारे भाई राम पर कोई विपत्ति आई। तो लक्ष्मण जी समझती हैं, लीला करके दिखा रही हैं कि विपत्ति में विवेक को कभी मत खो, नहीं लुट जाएगा सब कुछ। ये लीला है, इसे समझो। ये नहीं कि जानकी नहीं जान रही है अथवा हाँ, यहां तो स्वयं जो मां भगवती की चरण रज लेने वाले पार्षद हैं जय और विजय, यही तो रावण और कुंभकर्ण है। समझो इस बात को। आपको तो चिंता हो गई उनकी रक्षा की, इसलिए अग्नि देवता आ गए। क्या बात है। ये भी आपकी भोली भावना है, अच्छी है, प्यारी है, लेकिन इससे कथा में का रूप बदल रहा है। मैं इस भोले भाव को भी प्रणाम करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या है कि उस कथा का रूप बदल गया। ये खाली एक अमृत रस बन के रह गई, लेकिन ये हमारे मन को धो तो नहीं पा रही, और इसमें हमारा उद्देश्य तो भटक गया है। ये सोचो। तो ये जानकी जी लक्ष्मण को जब वो जाने को मना करते हैं तो अपशब्द कहती हैं, और हमेशा जब भी विवेक खो जाता है हम बड़ा गलत आचरण करने लगते, जबकि विपरीत परिस्थितियों में विवेक की और अधिक जरूरत है, संयत रहने की और अधिक जरूरत है, और हम है किसी अवस्था में विवेक खो देते हैं। ये लीला में हमको हमारा रूप पढ़ा रहे हैं नारायण स्वयं कि इस असावधानी में यदि तुमने अपने विवेक को खोया तो समझ लेना कि जानकी को लंका चली जाएगी, बंधक हो जाएगी बुद्धि तुम्हारी, विनाश हो जाएगा तुम्हारे सुखों का। और हम हैं कि हम मानते ही नहीं है, हम तो यही करते हैं। जानकी जब बहुत कहती है, बहुत अधिक विचलित होने लगती है, तो लक्ष्मण जी एक लकीर खींचते हैं और कहते हैं कि देखो इस लक्ष्मण रेखा को आप पार न करना, आप इसके भीतर ही रहना, मैं कुटिया के चारों ओर रेखा खींचे देता हूं तो आप सुरक्षित रहेंगी। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई असुर आपको भ्रमित करके बाहर ना बुलाए। आप सावधान है, भयभीत है, डरी हुई है, चिंतित है, ये परिस्थितियां हैं ना आपकी, वही तो दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी चल दिए हैं और पीछे से रावण ने रेखा जब पार करी तो उसको बहुत जोर का झटका लगा, अग्नि की ज्वालाएं उठी
तो उसकी समझ में आ गया कि वो इस रेखा को रावण भी पार नहीं कर सकता है। ये लक्ष्मण रेखा ही है। और जो जो जीवन में इस रेखा को पार करता है उसके सुख भस्म हो जाते हैं, बंधन को चले जाते हैं। बताते हैं आपको कैसे। गोविंद हरे। जब रावण ने देखा कि वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर उसने माया से अपने आप को एक कपटी साधु का वेश बनाया है। ये भी हमारा चेहरा है एक, कि हम बाहर तो सबसे बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं और भीतर कपट रखते हैं। तो हम सब क्या हैं? यही दिखा रहे हैं। अरे एक एक कथा के पात्र की एक एक क्षण की लीला में अपने अपने आप को पढ़ो। और एक बात सदा याद रखो कि दशानन से दशरथ होना ही मनुष्य की योनि है। वो व्यक्ति जो कल गलतियां कर रहा था, हो सकता है कि मेरी कथा से धुल के दशरथ बन गया हो। जैसे मट्टी मनुष्य बनती है, मनुष्य ही देवता बनता। तो इसलिए जब कहते नहीं जब जागो तब सुबह है, तो जिसने मन को मनसा वाचा कर्मणा धो दिया है, तो नारायण तो कहते हैं कि मेरे सम्मुख जब जीव होता है तो मैं उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट करके उसे निर्मल करता हूं। तो ये विश्वास भी हम सबके पास है, तो क्यों ना हम अपने मन को साथ ही साथ धोते चले। किस कपटी साधु वेश को सत्य साधु वेश क्यों ना बना दे, जीवन अमृत हो जाएगा। और साधु कोई वस्त्रों से नहीं होता है, मन के भावों से होता है। जिसका मन साधु है वो साधु है, जिसका मन संत है वो संत है। वो किसी गुण धर्म में इस प्रकृति के लगा है, इसका कोई मतलब नहीं। जहां खड़ा है राम का दूत है, राम का निमित्त है, मन संत है, तो वो महासंत है। सदा याद रखो। और कपटी साधु बन करके जानकी जी का अपहरण करके रावण विनाश तो अपना ही कराता है, तो तेरा कपट तुझे ही खाता है, मत भूलो। और जितनी देर में आता है वो लौट के तुझे खाने आता है, उतना ही ज्यादा भयंकर होके आता है, क्योंकि पाप ब्याज के साथ लौटता है। तो क्यों ना श्री राम के सामने हो जाओ कि तुम्हारे कोटि जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएं, और फिर इतने निर्मल हो जाओ कि पाप की मनोवृत्ति न रहे, मारीच से सावधान रहो। रावण ने सन्यासी का वेश धरा है और कुटिया के पास जानकी की कुटिया के पास जाके कहता है, भिक्षाम दे। पति के भविष्य से आतंकित डरी हुई जानकी तुरंत सामान, भोजन आदि, अन्न जो कुछ भी उनके पास है, जंगल के फल, कंद मूल आदि लेके लक्ष्मी जी पधारती हैं, उसको देना चाहती हैं। तो कहता है, नहीं देवी, मेरा नियम है, मैं घर की सीमा के भीतर प्रवेश नहीं करता, मुझे बाहर ही आके तो कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं बिल्कुल अकेली हूं और मुझे बाहर आने की आज्ञा नहीं है, आप यहीं से मुझसे ले लो। तो कहता है, ठीक है, मैं तो तेरे कल्याण को आया था, तेरे पति के कल्याण को आया था। यदि आज तेरे हाथ से मुझे भिक्षा मिल जाती तो तेरे पति का अतिशय कल्याण होता। तू नहीं देना चाहती है तो तेरी मर्जी में जा रहा हूं। भयभीत, डरी हुई
उसके वचनों से भ्रमित वे बाहर आ जाती हैं और वहीं वो उनको पकड़ लेता है। जानकी का अपहरण हो जाता। क्या तृप्तियों के मारीच मेरी बुद्धि जानकी को सदा हर लेती और मेरा जीवन नष्ट हो जाता है। माया में भटक जाते हैं हम सब लोग। रावण ने जानकी का अपहरण किया है और अब वो उनको हठपूर्वक ले जा रहा है। जटायु उनको रोकने के लिए आते हैं। दोनों में भीषण संग्राम होता है और जटायु मारे जाते हैं। जानकी लुट जाती है। कितनी बड़ी आयु है जट की। जटाएं, जितनी जटाएं जट हैं, रोम है, उतनी भी अगर आयु है तो वो भी नहीं बचा पाती। जानकी लंका ही आती है। लोमश ऋषि, जिनकी एक एक लोम एक एक कल्प में गिरते हैं, तो वे बेचारे घर नहीं बनाते कि इतनी तो उम्र है, और एक कल्प है 43,20,000 वर्ष का। और हम कितनी बिल्डिंग बनाते हैं। हाँ, तो कहा कि अगर मैं तेरी आयु इतने भी बढ़ा दूं, करोड़ साल की भी, तो भी रावण तेरी बुद्धि का अपहरण कर लेगा। इसलिए लंबी आयु नहीं, लंबे विवेक और तप की बात करो, राम तत्व की बात करो। और जटायु वो घायल करके, मरणासन करके रावण जानकी जी को लेकर लंका चल दिया है। जानकी लंका आ गई है। रावण उनको सारी सोने की लंका देना चाहता है। जानकी हताश है, भयाक्रांत है। वो रावण की किसी बात को नहीं मानती है और वो अशोक वाटिका में फिर उन्हें रखा जाता है, जहां राक्षसियां, जिनमें त्रिजटा भी है, वो उनका पहरा करती है। देखा ना, जटा सब जगह आ रही है। जटायु तो त्रिजटा है। उनको कहा गया है त्रिजटा से, वो राक्षसों, जो राक्षसनियां उनके, हाँ, जो आसुरी महिलाएं हैं जो उनका पहरा दे रही हैं, निशाचरी, उनकी वो नायक है और वो जानकी के पास है। और एक बड़े वृक्ष के नीचे जानकी जी विराजमान है। राम की बिरहा किया गया। इधर जब राम लौट रहे होते हैं तो मार्ग में लक्ष्मण मिल जाते हैं। तो कहते तुम कहां आ रहे हो? वो तो मायावी असुर था। तब लक्ष्मण जी सारी बात बताते हैं। कहा लक्ष्मण शीघ्र चलो, जानकी असुरक्षित है। तो कहते हैं कि मैं लक्ष्मण रेखा खींच के आया हूं। कहा मायावी असुर हैं, वो कोई भी भ्रम फैला सकते हैं, और जब वे लौट के आते हैं तो सोनी कुटिया है, उनकी प्राण वल्लभा कहीं खो गई। राम और लक्ष्मण तड़प उठे हैं, बन बन ढूंढ रहे हैं। तब जटायु मरणासन अवस्था में उन्हें बताता है कि उसने रावण से युद्ध किया है और रावण ही जानकी जी को ले गया। मृत्यु को प्राप्त होता है वो। यहां तक कथा आई है। अब एक बार फिर इस चित्र को पढ़ लें, क्योंकि जो कथा का उद्देश्य है उसको भी समझ लें। कि लंका में है जानकी। जानकी कहां पहुंच गई है? मांगा क्या था? सोने का, और मिली क्या? सोने की बड़ी भारी। अरे तू तो इतना मांगे है, नारायण इतना दे दिए, लेकिन क्या जानकी सुखी है? और क्या तुम सुखी हो जाओगे? पूछो अपने आप से। सुबह से शाम तक हाय पैसा करने वालों, पूछो अपने आप से। जानकी ही लीला करके महाविष्णु की लीला में यही तुम्हें दिखा रहे हैं कि अतृप्तियों और इच्छाओं से पूजा करने वालों,
हर वक्त भगवान के सामने खड़े होकर माया की भीख मांगने वालों। नारायण कहते हैं मैं तो तुम्हें, तुम इतना मांगोगे मैं इतना दे दूंगा, लेकिन क्या सुख होगा तुम्हें? और क्या माया में सुख है? पूछो अपने आप से। और मिल जाए, और मिल जाए, इतना और मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और बस मिल जाए इसी में लगे रहे, और नींद आई चिता की लकड़ियों पे, सुखी कब होगे तुम? सुखी कब होगे तुम? पूछो अपने आप से। अब ये दोनों दृश्य हमारे सामने हैं। चित्रकूट है, हा? एक वो दृश्य देखो जब नारायण चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर स्फटिक शिला के ऊपर तीनों इकट्ठे बैठे, और दूसरा चित्र मेरा ये देखो कि रावण ले गया है जानकी को, स्वर्ण मृग के चक्कर में जानकी फंस गई है, सोने की भारी लंका मिली है, और राम और लक्ष्मण बन बन जानकी के लिए भटक, तीनों हताश हैं, तीनों अशांत हैं, और यहां कितना मनोरम दृश्य है, तीनों इकट्ठे। बताओ सुख कहां है? अतृप्तियों और इच्छाओं के इन वनों में, भटकाओं में, अथवा मन बुद्धि और आत्मा के एकीकृत होकर इस चित्र श्री ईश्वर द्वारा चित्रित कूट इस घर में। चित्रकूट कहते हैं, चित्र माने प्रभु द्वारा चित्रित अर्थात बनाया गया, कूट माने घर। हां, दोहरा ले इसको, क्योंकि ये आज की कथा का मुख्य प्रसंग है हमारा, कि चित्रकूट अर्थात नारायण द्वारा चित्रित कूट अर्थात घर, ये शरीर है मेरा, और इस शरीर में क्या है? आत्मा श्री राम है गटगटवासी, योग स्थित मन, योगी मन योगी होके लक्ष्मण हो गया है, और समर्पिता भक्ति ये मेरी बुद्धि जानकी बनी है। ठीक है। मंदाकिनी है, मंद माने ज्योति, अंकिनी, इस शरीर में के अंक में, मेरे अंतर में, भीतर में, मेरे हृदय में मंदाकिनी अर्थात ज्योतियों की अध्यात्म की गंगा, प्रभु भक्ति की धारा चल रही है। स्फटिक शिला है, शुद्ध पवित्र आचरण और स्वभाव की शिला स्फटिक शिला है, तो जहां बुद्धि आत्मा और मन सब इकट्ठे बैठे हैं, कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना मनोरम दृश्य है। और दृश्य बदलता है। आज मन और आत्मा अशांत खोज रहे, कहां अतृप्तियों में डूबकर भटक गई बुद्धि को खोज रहे। मेरा रोम रोम टूटा है, मैं थका हूं, मैं अशांत हूं, बुद्धि तड़प रही है मेरी अशोक वाटिकाओं में, मन में चैन नहीं है, आत्मा में आनंद नहीं। एक ये जीवन का स्तर है और एक ये जीवन का स्तर है। यहां महाविष्णु लीला के द्वारा, प्रभु नाटक के द्वारा हमको ये संपूर्ण दृश्य दिखा रहे हैं, ये सारे दृश्य दिखा रहे हैं कि देखो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। 100 मन सोने से जो जीवन का क्षण नहीं मिला, वो सुनहरी जिंदगी राख ही तो हो रही। आधी जिंदगी आधी राख, 4 कदम और फिर चिता की लकड़ियों पे क्या बचा है बाकी? राख ही राख है। क्या कमाया है? सब गंवा दिया है। और तेरे जाते ही अगर स्वप्न में भी तो अपने रिश्तेदारों को, बेटों को दिख गया, तो सारे के सारे डर जाएंगे कि स्वामी जी ये तो प्रेत बन गया, लगता सपने में दिख रहा है, इसकी गया करा दो, इसको भगाए दो। राम भी गए और जिनके कारण गए तू उनसे भी गया। और रामलीला कमेटी ने कहा कि तन का कपड़ा भी उतार, ये मुकुट भी धर, ये तो कमेटी का है, जब दूसरा आएगा ये तो उसके लिए है, तेरे से मतलब क्या? और फालतू में हम गहने सजाते रहे, वो तो कमेटी के थे। लीला खत्म, उतार गहने।
और हम इतने भटके हुए थे, किसी में फंसे नहीं। सोचें, विचार करें कि क्या हम जो कर रहे हैं वो उचित है। नारायण इसी लीला के द्वारा हमारे जीवन का एक एक अंग अंग अंश अंश प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि नारायण मुंह की कथा में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं लीला अवतार धारण करके क्यों आ रहा हूं। बोलो, स्पष्ट होता है ना। गोविंद हरि नारायण। लक्ष्मण जी और भगवान राम जंगलों में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, जानकी को खोज रहे हैं, बन बन ढूंढ रहे हैं। जानकी श्री राम की विरह में तड़प रही है। इतना सा सोने का हिरन मांगा, मिली तो गोरी लंका है, पर हाय सब सुख लुट गए। तड़प, विरह, भय, यही तो मेरी जिंदगी बन गई है। काश मैंने अपनी बुद्धि को मन से और मन को आत्मा श्री राम से जुदा न किया होता। मैं दशरथ बन के भी तो जी सकता था कि जेहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम के चरण में रहिए, उनके निमित्त रहिए और उन्हीं को अर्पित होकर हर कर्तव्य को कीजिए। जेहि विधि राखे राम ताही विधि। इतना चाहे महल कर्तव्य करें, लेकिन सब काम को करते हुए भी रहेंगे उन्हीं के चरणों में, न चिंता में, न मोह में, न ईर्ष्या में। कि घर श्री राम का है, परिवार आपका है, शरीर ही आपका है। आप हट जाओ तो इस मुर्दा शरीर में मेरा भी कहां ठिकाना। तो नारायण आप ही ने बनाया है, आप ही इसके पालक, संहारक, धारक सभी कुछ आप हैं। मैं तो केवल शरीर में जब जीव होकर निमित्त हूं, तो ये शरीर मेरा नहीं, नारायण आपका है, तो इससे जुड़ा संसार मेरा कहां से हो जाएगा। ये अज्ञान, ये दंभ जब तक टूटेगा नहीं, नारायण मेरा मन आपके चरणों में झुकेगा कैसे। ये संकल्प लीजिए। लेकिन मैं तो इससे उल्टा जा रहा हूं। अगली कथा ले रहे हैं, थोड़ा समय है, नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगली कथा ले रहे हैं कि जब राघवेन ढूंढ रहे हैं वन में, तो अचानक राम और लक्ष्मण क्या देखते हैं कि लंबी लंबी भुजाएं दोनों को घेर रही हैं। दो लंबे लंबे हाथ चले आ रहे हैं और एक ने राम को पकड़ लिया है और दूसरे ने लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने देखा तो कहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये असुर राज का बंध है लक्ष्मण, और ये ऐसे निष्क्रिय नहीं होगा। तुम उसकी एक भुजा तुम काटो, एक मैं काटता हूं, तभी ये परास्त होगा। और लक्ष्मण और श्री राम ने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी हैं और वो पस्त हो गया। ये असुर राज का बंध कौन है, इसकी पूरी कथा तो हम अगली बार लेंगे। फिलहाल इतना ही बता देते हैं, थोड़ा सा परिचय दे देते हैं कि असुर राज का बंध जो है, कबंधासुर जो है, उसके पैर नहीं है, खाली धड़ है। असुर राज का बंध के क्या है, खाली धड़ है और पेट में ही मुंह है और छाती पे एक आंख है। क्या है, ध्यान से सुनो। असुर राज का बंध के पैर नहीं है, वो इंद्र ने उससे पटका था ना, तो उसके पैर नहीं रहे, और मारा जो कच्छ के ऊपर से गदा, तो उसके सिर उसकी पेट में घुस गया कबंधासुर के। तो असुर राज का बंध के कबंध ही कबंध है, सिर पेट में घुस गया है तो पेट में ही मुंह है और छाती पे आंख है। भुजाएं जरूर उसकी लंबी लंबी मायाविनी है, तो दूर दूर तक भुजाओं को फैलाकर जो पाता है भर लेता है।
और ये असुर राज का बंध तुम्हारी राम भक्ति और लक्ष्मण जैसे समर्पण को भी पकड़ ले तुम्हारे जीवन में। मालूम है असुर राज का बंध कौन है? तुम्हारे घर में, तुम्हारी गद्दियों पर, तुम्हारी दुकान में रखी तिजोरी। बताओ, तिजोरी के पैर होते हैं? नहीं, सिर होता है। पेट में ही मुंह है और छाती पे एक आंख है जिसमें चाबी लगाते हो। और इसकी मायावनी भुजाएं कितनी बड़ी हैं। हाँ, सेठ जी से पूछ के देखो, दुनिया भर की माया लाके भर लेती है। इंग्लैंड अमेरिका तक से माल आ जाता है इसमें। कितनी बड़ी भुजाएं हैं असुर राज के बंध की। और ये सारी कथा भी संभाल लेता है और सब चिकना कर देता है। और तुम सब असुर राज का बंध के भक्त हो जाते हो और राम कथा खो जाती है। श्री राम कथा का अमृत इस कथा का अवरोध बन करके कबंदासुर आया है और उसने राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया है। और हमारे भी तो राम भक्ति और लक्ष्मण भक्ति आज भी कबंदासुर के हाथ में है। उसे हमें तिजोरी में कैद कर रखा। फुर्सत नहीं है सत्संग में आने की। क्यों? अरे कबंदासुर की सेवा में लगा हूं स्वामी जी, ऐसा बोलते नहीं है। मतलब वही होता है, कैसे आ जाऊं? हाँ, कैसे आ जाऊं? भाई पहली पूजा कबंदासुर की, फिर बोलेंगे जय श्री राम। क्या बात है? कुछ गलत कह गए? बोलो। क्या आज हम सब की यही बात नहीं है? क्या आज हम सब के जीवन में ये सब घट नहीं रहा है? क्या आज कबंदासुर हमारी भक्ति दिखा रहा है? बड़े भाग्यवान हैं जो इस अमृत कथा के एक एक क्षण को पिएंगे। पिएंगे नहीं, आचरण में जिएंगे, विचार में जिएंगे, स्वभाव में जिएंगे और इसी में डूब के रहेंगे। और सरल कितना है जीना इसमें कि भगवान की सुंदर महिमा में छवि को मन में विराज लो कि राघवेंद्र अब तो एक ही रूप है, तू है, तू है, तू है। मन में तेरी छवि बसी रहे और स्वयं को आज से ही तेरा निमित्त मान लूं। हे सर्वशक्तिमान, सत्य रूप में जो कुछ है वो तेरा ही है, सचराचर ही तेरा है, मेरा इसमें क्या है? तो तेरा होकर मैं तेरे प्रति अर्पित होता हुआ, मैं तेरे ही चरणों में बिछता हुआ अपने हर कर्तव्य को तेरा निमित्त बन के करूं और सारी असुर मनोवृत्तियों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब का परित्याग करता हुआ, इन सब का परित्याग करता हुआ मैं एकाग्र होकर तेरे चरणों में समा जाऊं, बस तेरा बनूं और तेरा ही होकर तुझ में रहूं। मेरा अंत नारायण आप में हो तो अंत भी अनंत हो। वो मृत्यु मेरी जो सबके लिए दुख का कारण बनेगी, मेरे लिए भी भय और चिंता देती है, मैं उसे नारायण तेरे चरणों में रखकर